तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है दिस पॉइंटर का। उससे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें स्टार्टर लगा लेते हैं। तो हमारी स्टार्टर आ गई है, मैं स्टार्टर लगाता हूँ। तो हमने स्टार्टर लगा ली है। तो आज का हमारा टॉपिक जैसे मैंने कहा था दिस पॉइंटर है, तो हम देखेंगे दिस पॉइंटर का जो दिस का कीवर्ड है जो हमारे पास ये दिस पॉइंटर का कीवर्ड हम कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हमारे लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि हम क्या लेते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट किस तरह हमारे डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहा होता है क्लास के। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम देखते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे डाटा मेंबर्स को दो तरीकों से देखता है। एक तरीका ये होता है कि हर ऑब्जेक्ट को हमारे डाटा मेंबर्स की एक उसकी अलग-अलग कॉपी मिलती है। जिस तरह जो हमारे मैं यहाँ पे अगर छोटा सा कोड लिखूँ तो वो लिख के आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे छोटा सा हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास टेक्स्ट और टेक्स्ट की हम क्लास क्रिएट करते हैं। उसके अंदर हम एक प्राइवेट वेरिएबल रखते हैं जिसको हम कहेंगे इंट ए और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर में जाते हैं। पब्लिक जो हम डाटा मेंबर से पब्लिक रखना चाहते हैं वो लिखेंगे यहाँ पे। उधर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ वॉइड सेट का और सेट के फंक्शन के अंदर मैं एक इंटीजर रखता हूँ डी के नाम से। और ऐसे ही मैं वॉइड के इंटीजर के अंदर मैं कहता हूँ कि जो ए है उसको डी के इक्वल कर दे। जैसा कि हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में करते आ रहे हैं, इसमें आपको कोई अनहोनी चीज़ नहीं लगेगी, कोई नई बात नहीं आपको लगेगी। और सिमिलरली हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं वॉइड का और उसमें हम शो का अपना जो डाटा हम ले रहे हैं वो शो करवाएंगे। तो अब एज यूजुअल इसमें हमारी कोई भी नई चीज़ नहीं है, कोई नई बात हमने इसमें इंक्लूड नहीं की। तो वर्ड शो और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सी आउट स्टैंड फॉर कंसोल आउटपुट। सी आउट करता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज ए एंड एल। तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया। आपके नज़दीक इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है अभी तक। तो उसके साथ साथ हम इंट मेन पे आते हैं और यहाँ पे हम इस प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट का। हम टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट हमने टी का क्रिएट कर लिया है। ओके, ये भी सही है। और उसके बाद हम इन दोनों फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। तो मैं कॉल करता हूँ टी डॉट सेट और इसको मैं देता हूँ वैल्यू 7 की। सिमिलरली टी डॉट शो। और हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं सेव करके। तो जैसे ही मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो अब देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। हमारा प्रोग्राम चल रहा है, सही चल रहा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम में इस वक़्त कोई बड़ा हमने प्रोग्राम नहीं लिखा, ये एक छोटा-सा प्रोग्राम है। और ये हम पिछली अपनी 20 30 वीडियो से हम इसको क्रिएट करते आ रहे हैं। जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझना होता है, तो हम इससे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम ही डिस्कस करते हैं। तो ये रन हो गया, वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 7 आ गया। चलें, अब हम देखते हैं इसमें बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो हम कह रहे थे कि हमें ऑब्जेक्ट्स को देखना है, दिस पॉइंटर को देखने से पहले कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे फंक्शंस और डाटा मेंबर्स को किस तरह देखते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो टी का ऑब्जेक्ट है, ये हमारे हर ऑब्जेक्ट को जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, इंट ए, इनकी अपनी-अपनी अलग-अलग कॉपी मिलती है। जबकि जो हमारे फंक्शंस हैं, इनकी उसको एक ही कॉपी मिलती है। कि सारों के पास हमारे फंक्शंस की एक ही कॉपी होती है, जबकि हमारे जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं उनकी अलग-अलग हर किसी की अलग
वेरिएबल्स की हर किसी की अलहदा कॉपी होती है। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, वो किस तरह हमारे फंक्शंस और डेटा फंक्शंस को देखता है। अब हम आते हैं अपने पॉइंटर की तरफ, कि हमारा दिस पॉइंटर क्या होता है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमारा ये वाला प्रोग्राम तो सही तरीके से रन हो गया, तो अगर मैं इसको यहाँ पे हमारा ए है, इसको भी मैं ए कर दूँ, ए, और इसको भी मैं ए कर दूँ, ए। तो क्या अब हमारा प्रोग्राम सही तरह रन होगा? मैं इसको सेव करके रन करता हूँ और देखते हैं अब हमारा प्रोग्राम सही तरह रन होता है कि नहीं होता। तो अब देखिए मेरे पास ए की गार्बेज वैल्यू आ गई। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हमारा फंक्शन होता है, जो हमारा कंपाइलर होता है, वो हमारे लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी देता है। ठीक, अब उसने जो हमारा ए जो है, जो कि पीछे से 7 आ रहा है, उसको वो 7 के इक्वल कर रहा है। तो ये हमारे पास गार्बेज आ रहा है और ये एरर हमारे पास खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे जो ऐसे एरर होते हैं ना, जो हमारे पास बज़ाहिर आते नहीं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में मसला कर रहे होते हैं, ये खतरनाक होते हैं, ये मुश्किल होते हैं कि हम इनको सॉल्व कर सकें, सॉर्ट आउट कर सकें। तो अब a इज़ इक्वल टू a की अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे इस वाले a के अंदर ये वाले a की वैल्यू स्टोर हो, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम दिस का जो हमारा दिस का पॉइंटर है, उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो हमारे पॉइंटर का दिस पॉइंटर का पहला रोल है, वो ये है कि व्हेन हमारा लोकल वेरिएबल सेम होता है एज़ आवर मेंबर नेम, कि हमारा लोकल वेरिएबल का नेम सेम होता है जैसे कि हमारे मेंबर का नेम होता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं दिस का ऑपरेटर यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस एरो ऑपरेटर और इसको ए कह दिया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ सेव करके, तो मुझे उम्मीद है अब मेरा ये रन हो जाएगा। तो देख लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ और हम देखते हैं हमारे वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 7 आ गई। तो ये हमारा एक तो ये हमारा आउटपुट हो गया। तो अब आप कहेंगे क्या हमारा जो दिस का फंक्शन है वो सिर्फ़ इस काम के लिए यूज़ होता है? कि इस काम को तो मैं वैसे भी सॉल्व कर सकता हूँ A1 करके, अगर मैं सिंपल अपने इस लोकल वेरिएबल का नाम चेंज कर दूँ तो मेरी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे इसका एक और काम भी होता है, जो हमारा दिस का कीवर्ड होता है, वो हमारा जो होता है एक पॉइंटर होता है, जो पॉइंट करता है उस ऑब्जेक्ट को जिस ऑब्जेक्ट ने इस मेंबर को कॉल किया होता है। कि अगर यहाँ पे 2 हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, T है, T1 है, तो वो किसको पॉइंट करेगा? वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, जो हमारा दिस का पॉइंटर है, वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जिसने हमारे इस फंक्शन को कॉल किया है। अगर मैं इसका ऐसे कहें, एक तो हमारा ये आ गया ना हमारा इसका दिस का रोल, और अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट जिसने मेरे मेंबर फंक्शन को एग्ज़ीक्यूट किया है, जिसने मेरे मेंबर फंक्शन को कॉल किया, जो हमारा दूसरा यूज़ है, वो ये है कि अगर मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ, वो डेट ऑब्जेक्ट कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, तो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ वो ऑब्जेक्ट जिसने मेरे इस डेटा मेंबर को कॉल किया है, तो मैं दिस के जो पॉइंटर को यूज़ करूँगा, क्योंकि ये मेरे पास सिर्फ़ एक ओनली वे, मेरे पास एक यही तरीका है जिससे मैं अपने उसको रिटर्न कर सकता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकता हूँ। तो हम कैसे इसको रिटर्न कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को यूज़िंग दिस, कैसे हम रिटर्न कर सकते हैं? उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न, और रिटर्न लिखने के बाद मैं इसके आगे लिख दूँगा दिस। तो उसके बाद मेरा ये रिटर्न कर देगा इसको। तो मैंने इसके अंदर रिटर्न लिखा, रिटर्न लिख के मैं ऐसे इसके अंदर दिस लिख दूँगा। अब जो मेरा कंपाइलर है, वो बेसिकली यहाँ पे मेरा एरर किस चीज़ का आ रहा है मैं देख लेता हूँ। डज़ नॉट मैच। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे एक और मसला आ रहा है। चूँकि हमारा वॉइड जो होता है वो कोई भी वेरिएबल रिटर्न नहीं करता, तो हम वॉइड को रिमूव करेंगे और हम अपना इसको यूज़ करेंगे जो हमारी क्लास का नेम है एज़ एन डाटा टाइप। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो क्लास का नेम टेक्स्ट है। टेक्स्ट मैंने लिखा और टेक्स्ट के बाद मैं एम्परसेंड लगा दूँगा, और अब ये मेरा रन, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये मेरा बिल्कुल सही रन होगा। मैं इसे रन किया मैंने, तो देखिए मेरा a इज़ इक्वल टू 7 आ गया। लेकिन अब इसके साथ-साथ मेरा जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये रिटर्न हो रहा है।
ये जो t का ऑब्जेक्ट है वो वाला ऑब्जेक्ट जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है वो ऑब्जेक्ट भी मेरा रिटर्न हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको चेक करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे देखें अगर मैं इसके साथ करूँ void डॉट गेट भी कर रहा हूँ, सॉरी गेट कर लिख दिया, शो करता हूँ इसको कि मैं बगैर ऑब्जेक्ट लगाए टी डॉट शो लिखे मैं इसको ऐसे सिंपल भी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ सेव करके तो अब देखिए मेरा 2 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा ये वाला डॉट शो रन हो रहा है, एक दफ़ा ये वाला डॉट शो रन हो रहा है। तो ये वाला डॉट शो कैसे रन हो रहा है, ये वाला इसलिए हो रहा है कि हम इसको इस फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया था हम दिस के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है तो आप इसको एक वीडियो को एक दफ़ा फिर देख लें। और मैं उम्मीद करता हूँ, और आप मेरा जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, अगर फिर भी आपको वेरिएबल्स के रेफरेंस की मसला है तो आप मेरा रेफरेंस वाली वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।